औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, आज हम हुर्फ़े शफ़फ़िया को देखेंगे, अल शफ़तैन को। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में हमने हुर्फ़े असलिया को पढ़ा था और उम्मीद है सबने अच्छे से वीडियो वॉच कर ली होगी। बहुत इम्पोर्टेंट हमारे हुरूफ चल रहे हैं, तो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके समझ लेना। और आज कल हमारे लिसान के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हो गया है जॉब और हलक भी हो गया है और शफ़तैन लिसान भी हो गया है। आज हम शफ़तैन का देखेंगे इंशाअल्लाह। शफ़तैन इसको हुर्फ़े शफ़विया भी बोलते हैं। और दूसरी बात, हमने आपको याद है कि हमने मखारिज के अक़साम देखे थे ना? मखारिज की 2 अक़साम होती हैं, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुक़द्दरा। मखारिज मुहक्कका में हमारा क्या आता है? हलक, लिसान और शफ़तैन यानी दोनों होंठ। और मखरज मुक़द्दरा में क्या आता है? जौफ़-ए-दियान, एम्प्टी माउथ और ख़श्योम। तो हमारा अभी तक मखारिज मुहक्कका चल रहा है, शफ़तैन पे हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुहक्कका में हमने हलक भी देखा है, लिसान भी देखा है, आज हम शफ़तैन को देखेंगे। मुहक्कका क्या होता है? जिसमें हम हुर्फ़ों की पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन से हुर्फ़ का कौन-सा मखरज है। और मुक़द्दरा में क्या होता है? हम इसमें नहीं बता सकते कि ये मखरज कहाँ से निकल रहा है, ख़श्योम कहाँ से है, जौफ़-ए-दियान कहाँ से है, तो इसमें हम नहीं बता सकते। लेकिन मुहक्कका में हम बता सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, हलक के कहाँ से निकले थे, लिसान में सारे हुर्फ़ों को हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन। इसी तरीके से आज हम शफ़तैन के हुर्फ़ों को देखेंगे और आज हमारा मखरज मुहक्कका भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे फ़ा को। फ़ा हुर्फ़े शफ़विया दोनों होठों को कहते हैं जिससे हमारे 4 हुर्फ निकलते हैं, फ़ा, बा, वाव और मीम। ये होठों से अदा होने वाले होते हैं और इसमें दाँतों का भी यूज़ होता है, ठीक है? इसमें दाँतों का भी यूज़ होता है और इसमें हमारा होठों का भी होगा। लेकिन आज हम सिर्फ़ फ़ा को देखने वाले हैं। फ़ा में क्या होगा, क्योंकि उसमें फिर दूसरा शिफ़ात चली जाती है, उसको हम बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। आज हम फ़ा को पढ़ते हैं। तो फ़ा का मखरज क्या है? जो कि ये हमारा मुहक्कका में आ रहा है और इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि फ़ा कहाँ से अदा होता है। तो हमने देखा था इसका मखरज क्या है? सनाया उलिया जो ऊपर के दाँत होते हैं, वो जो उसके किनारे होते हैं, किनारे नीचे सनाया उलिया के जो किनारे होते हैं, निचले होठों वाला जो नीचे का होठ होता है ना, तरी वाला हिस्सा, वेट पार्ट, अंदर की साइड वाला। क्योंकि होंठ जो होते हैं, आप देखिए बाहर से वेट होते हैं ना, बाहर 2 हिस्से हो जाते हैं। जैसे ये होंठ देखें, बाहर से अगर हम देखें तो ये वेट पार्ट ये हमारा ड्राई पार्ट होता है और अगर अंदर की तरफ से देखें अंदरूनी तो वहाँ पे गीला होता है, ठीक है? तो फ़ा में कैसे यूज़ होगा? ऊपर सनाया उलिया के जो 2 दाँत हैं, सनाया उलिया ऊपर वाले 2 दाँत जो ऊपर के दाँत हैं, उसका किनारे, ठीक है? उसके किनारे नीचे वाले होंठ, जो नीचे का होंठ है, उसके अंदर पार्ट, तर वाला हिस्सा, जो गीला रहता है हमारा, वहाँ पे लगता है, तो फ़ा अदा हो जाता है। बहुत ईज़ी है। सनाया उलिया ऊपर के 2 दाँत जो ऊपर के दाँत हैं, उसके किनारे गीले हिस्से पे, होंठ का अंदरूनी वेट पार्ट, वहाँ पे लगता है। फ, फ, फ। आप खुद महसूस करें, खुद ट्राई करें। फ, फ ऊपर के 2 दाँत देखिए, सनाया उलिया आपके कहाँ लग रहे हैं? नीचे वाले होंठ के वेट पार्ट में लग रहे हैं। फ, 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 ठीक है? अब फ़ा में बिल्कुल इतनी सी भी सख्ती आप नहीं करेंगी। इसमें ज़रा भी सख्ती नहीं है, ये हार्ड लेटर नहीं है। ये इतना हम स्ट्रॉन्गली नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ेगा ये, ठीक है? इसको हम जो पढ़ते हैं, बिल्कुल ईज़िली पढ़ते हैं और इसमें बहुत पश्ती होती है, कमज़ोरी होती है, इसको धीमा पढ़ना होता है, सख्ती बिल्कुल भी नहीं होती। फ़ा, फ़ा। फ़ा और दूसरी बात, इसमें हम्ज़ की सिफ़ात पाई जाती है
जब आपके आगे सिफात वाला आएगा इंशाल्लाह सेकंड में, तो आप समझ जाएंगी क्या हम्स होता है। फिलहाल यही बोलूंगी, एयर फ्लो पास होता है। अपना हाथ आप मुंह के सामने रखें और फिर आप सुकून लगा के, अब जब हम किसी भी हरूफ को पढ़ते हैं, जब हम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पहले कि मखरज, कोई भी हरूफ का मखरज जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुकून लगा के हम उसको पढ़ते हैं ना। कोई भी हरूफ को अगर हम जानना चाहे, जैसे यहाँ पे हम फा को ही देख लेते हैं, तो हम इसमें सुकून देते हैं, अफ। तो इसमें जब हम सुकून के साथ देखकर पढ़ते हैं ना, आप इसे पढ़ेंगे ना, आपको मखरज मालूम चल जाएगा, अफ। आपको पता चल जाएगा मेरे हो ये कहाँ से निकल रहा है, फा। ट्राई करें, अफ, अफ, अफ। यानी होंठ, आपके जो ऊपर के दो दांत है सनाया उलिया, वो आपके होंठ पर लग रहे हैं, अंदरूनी गीले पार्ट पे। अफ, अफ। बहुत लाइट पढ़ा जाएगा। और दूसरा, इसमें हम्स की सिफात है, तो इसमें एयर फ्लो पास होगा। तो आप अपना हाथ सामने रखें मुंह के, फिर अभी से पढ़ें, अफ, अफ। ऐसे आपकी जो हवा है बाहर आ रही होगी, ठीक है, एयर बाहर आ रही है ना, हाथ पे टच हो रही है, अफ, अफ। इस तरीके से। तो ये इसकी शिफात है। तो जब हम कुरान पाक में पढ़ेंगे ना, तो हम अच्छे से इसकी अदायगी करेंगे, हमारा ये एयर फ्लो होना चाहिए बाहर, क्योंकि इसकी शिफात है। अब हम इसे खाली ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, अप 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 अप, एयर फ्लो ही नहीं हो रही है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर अदा ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी सिफात है। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से अदायगी करनी है। ठीक है, अब आपको याद रहेगा इसमें हम सिफात होती है। हमसे भी नहीं याद हो रहा, ये हम आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना आप कर सकते हैं, एयर फ्लो पास होगा। ठीक है, जैसे ला रैब फी, ला रैब फी। अब फी को मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ, ला रैब फी नहीं, सख्ती नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट लेटर है, नरमी के साथ पढ़ना है। ला रैब फी, ला रैब फी। ठीक है, बहुत आसान है इसका मखरज, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एयर फ्लो बाहर होगा, इसकी सिफात है हम्स, और किनारे सनाया उलिया के नीचे अंदरूनी पार्ट पर लगेंगे। उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखें, फा जबर फा, फा जेर फी, फा पेश फू, फा फी फू। अब इसको सख्ती में मत पढ़ना, फा फी फू, हल्के से पढ़ना है, लाइटली पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से फैसदा, फैसदा, हमने कल सीन का पढ़ा था ना, सीन में सफीर पाया जाता है, तो सीन में हम सीटी की वॉइस निकालते हैं, इसको पढ़ेंगे, फैसदा, फैसदा। फिर मगफिरतुन, मगफिरतुन, फुतिहत, फुतिहत। ठीक है, इसी तरीके से ता में भी हमारा यही होता है हम, ठीक है, फुतिहत, हथ एयर फ्लो होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाकी के जो हमारे हुरूफ रह जाते हैं, मीम, बा और वाव, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। आज आपने देखा, देखें, शफातैन के 4 हुरूफ है, हुर्फ शफविया भी इनको कहा जाता है। और हुर्फ शफविया में फा एक ऐसा हुरूफ है जिसमें दांतों का यूज होता है। ठीक है, बा वाव मीम में दांतों का यूज नहीं होगा जब हम पढ़ेंगे। इसीलिए आज आपको मैंने एक हुरूफ बताया है फा का, उसकी अलग सिफात हो जाती हैं। तो आज हमने बा को देखा, फा को देखा, जिसमें दांतों का यूज हो रहा है। और आगे जो बचे 3 हुरूफ हमारे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।